Jyoti Gyari online classes. Today I am here with your exercise 7.1 of chapter number 7. Okay, तो आज हम आपका चैप्टर नंबर न्यू चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. So your chapter number 7 is about perimeter, area and volume. Okay, so let's come to your exercise 7.1 first. Find the perimeter of the given figures. यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं और मेजरमेंट्स दिए गए हैं और इसको हम फॉलो करते हुए क्या करना है, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो पेरीमीटर मीन्स व्हाट? द आउटलाइन, टोटल आउटलाइन ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर और टोटल लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर. जो कोई भी एक शेप रहता है तो उसका टोटल लाइंस, जितने भी लाइंस होते हैं उसको हम ऐड करने से क्या होता है, पेरीमीटर मिल जाता है. बट वो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लास 4 में, स्टैंडर्ड 4 में, जो कि हम ऐड कर करके करते थे. बट इन दिस क्लास यू हैव टू डू दिस विद द फॉर्मूलाज. यहाँ पर आपके ट्राइंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए और स्क्वायर के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज है पेरीमीटर फाइंड आउट करने का. ओके, सो लेट्स डू योर ए नंबर फर्स्ट. यहाँ पर आपको दिया गया है रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल का लेंथ दिया गया है और ब्रेड्थ दिया गया है. लेंथ इज हियर 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ मींस बी इज योर 12 centimeter. And the perimeter of the rectangle, the formula of perimeter of the rectangle is what? 2 into length plus breadth. तो हम यहाँ पे लिख देंगे perimeter of the rectangle, perimeter of rectangle, perimeter of rectangle is equal to, what is the formula? 2 into length plus breadth. तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 into लेंथ जो आपका है कितना है 18 प्लस ब्रेड्थ है 12, लिख दिए. नेक्स्ट 2 into 18 प्लस 12 पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई. 18 प्लस 12 इज योर हाउ मच? 30. Okay, 8 plus 2 10, 1 is carry over, 1 and 1 2, 2 and then 1 3 हो गए 30. 2 into 30, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6 का कितना है 60 और यूनिट क्या लिखना है हमें? सेंटीमीटर. यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ का यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, तो पेरीमीटर का भी यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर. सो हियर वी गॉट द आंसर 60 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट कम टू योर बी नंबर. In B number, your length is equal to 13 centimeter and breadth is equal to 7 centimeter. Then write down the perimeter of what? यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया है, मतलब क्या है, ये कौन सा फिगर का शो कर रहा है? रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल में ही आपका लेंथ और ब्रेड्थ होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे perimeter of length, sorry, rectangle is equal to, what is the formula? 2 into length plus breadth. Now put the values here. 2 into length is here 13 centimeter plus breadth is your 7. Now add this first. 2 into 13 plus 7 20. So write here 2 into 20 is your 40 and the unit is 40 centimeter. Okay? Okay? So यहाँ पर देखो नेक्स्ट सी और डी नंबर जो है सेम रेक्टेंगल का है, तो ये बाकी 2 नंबर्स आप पुट करना, क्योंकि सेम टाइप सेम फॉर्मूला पुट करके आपको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर. नेक्स्ट हम चलते हैं आपके स्क्वायर पे. दैट इज योर ई नंबर. इन ई नंबर स्क्वायर दिए गए हैं, स्क्वायर का मेजरमेंट्स दिए गए क्या क्या? स्क्वायर में जो है आपका साइड होता है, स्क्वायर यहाँ पर आपका साइड दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर. ओके, एंड
perimeter formula for square is what? 4 into 1 side. कोई भी एक साइड लो, सब सेम ही होता है स्क्वायर का साइड्स, तो हम क्या करेंगे 4 into साइड कर देंगे. So right here perimeter of square is equal to 4 into side. So right here 4 into 14. So 4 into 14 is what? 4 4 is 16. 6 1 is remain. 4 1 is 4 and then 1 5. तो कितना है 56. और यूनिट क्या लिख देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर. ओके, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग साइड 14 centimeter. Next come to your f number. In f number, here also square is given, side of square, and side is here. How much? 21 centimeter. Then what is the perimeter of this square? Perimeter of square is equal to 4 into side. So here 4 multiplied by 21. So 4 into 21 is here. 4 1 is 4. 4 2 is 8. तो कितना है 84 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर ई एफ नंबर पे जो था आपका स्क्वायर था. नेक्स्ट जी और एच नंबर, जी एच एंड आई नंबर पे भी सेम स्क्वायर ही है. तो आपको क्या करना है, ये स्क्वायर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करके आपको और बाकी 3 नंबर्स जी एच एंड आई नंबर को कंप्लीट करना है. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ट्राइंगल्स का. ओके, सो नाउ कम टू योर जे नंबर. इन जे नंबर ट्राइंगल साइड्स आर गिवन. Triangle and sides are here. 5 centimeter, 5 centimeter, and 8 centimeter. These are the measurements of 3 sides of a triangle. Now write the perimeter of triangle. Perimeter of triangle is equal to, here you have to add all the sides. So write here side plus side plus side. Okay, now write down 5 plus 5 plus 8. So 5 plus 5 10, 10 plus 8 18, and write down the units, that is centimeter, 80 centimeter. Okay, now come to your K number. Here the triangle sides are, triangle sides is equal to 8 centimeter, 8 centimeter and 9 centimeter. Then perimeter of triangle, perimeter of triangle is equal to side plus side plus side. Okay, so 8 plus 8 plus 9. 8 and 8 is your 16. 16 and 9 is your 25. So your perimeter of the triangle having sides 8 centimeter, 8 centimeter and 9 centimeter is 25 centimeter. Okay students, I did 2 numbers of triangles, and now it's your turn to do L and M number by this process. Okay, so here your exercise 7.1 is complete. Now come to your exercise 7.2, page number 150. Okay students, so this is your exercise 7.2.
And question number 1 is what? Find the area of the given figures by counting the squares. So here you have to count the colored squares and write down the total squares as area of this figure. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर्स में जितने ये कलर ये फिगर जितना स्क्वायर्स कवर किया है हम उसको काउंट करेंगे. तो ये हम कैसे काउंट करेंगे, वन होल फिगर को हम ऐसे वन काउंट करेंगे और जो स्क्वायर में देखो यहाँ पर ये स्क्वायर में कुछ थोड़ा सा बस कवर किया है येलो कलर. ओके, फिगर थोड़ा सा बस कवर किया है तो इसको हम 0 काउंट करेंगे. थोड़ा सा होने से 0 काउंट करेंगे और अगर 50% से थोड़ा ज़्यादा होने से हम एज ए 1 काउंट करते हैं और 50% से कम होने से एज ए 0 काउंट करते हैं. तो चलो यहाँ पर हम काउंट करते हैं. ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3. तो ये थोड़ा सा इधर बच गया है तो ये 50% से ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे, इसको एज ए होल काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना है 15. और इसका कुछ यूनिट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे. 15 स्क्वायर यूनिट होता है इसका क्या, एरिया. ओके, नेक्स्ट कम टू दिस नंबर. बी नंबर पे देखो हम काउंट करेंगे. देखो ये जो स्क्वायर है इसका 50% से ज़्यादा कवर हुआ है तो एज ए 1 हम इसको काउंट करेंगे. 1 2 3 4. ये जो है 50% से कम है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे. ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12. ये भी कम है तो इसको हम 13 14 15 16. ये ज़्यादा है देखो 50% से. नेक्स्ट 17 18 19. ये भी ज़्यादा है 20. ये हो जाएगा आपका 21. ये भी ज़्यादा है 50% से. तो हमारे पास कितना मिला, कितने स्क्वायर यूनिट्स मिले, 21. सो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 21 square units. Okay, this is the answer. Next come to your C number. Okay, here also you have to count the number of square. So first here 1 2 3 4 5 6. देखो ये जो है फुल नहीं आया है, थोड़ा सा कट गया है जो कि 50% से ज़्यादा है. फिर भी इसको हम ये दोनों को 1 में काउंट कर रहे हैं. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So total number of square is here 16. So write here 16 square units. Area of this figure is 16 square units. Next come to this one. यहाँ पर देखो फर्स्ट स्क्वायर में आपका थोड़ा सा बस कवर हुआ है, 50% से लेस है जो कि, तो इसको हम ऐसे 0 काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे. ये जो है 50% से ज़्यादा है तो इसको हम 1 काउंट करते हैं. 1, ये भी 2, ये 3. ये जो है थोड़ा सा बस कवर हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा. ये 4 5 6. तो आंसर कितना आया 6. ओके, सो राइट हियर 6 square units. This is your answer. Okay. Okay students, now come to your number 2. So question number 2, find the area of the rectangle with following measurements. यहाँ पर आपको लेंथ दिया गया है, ब्रेड्थ दिया गया है रेक्टेंगल का और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. So the formula for area of a rectangle is length into breadth. So using this formula you have to find out the area of the rectangle. So let's do your A number first. Here the length, देखो यहाँ पर length का मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ L. Length is equal to 7 cm and breadth का शॉर्ट
is equal to length into breadth. And here length is 8 centimeter, breadth is 9 centimeter. Then 8 into 9, 63. Sorry, 72 centimeter square. Okay. Now come to your C number. The length of the rectangle is 2 centimeter and breadth is equal to 79 centimeter. Then area of the rectangle is equal to length into breadth. So length is here 2 centimeter and breadth is your 79 centimeter. Then 2 into 79, 2 9s are 18, 1 is remain, 2 7s are 49, that is 115. So 158 centimeter square. Okay. Now come to your D number. In D number, your length of the rectangle is here 8 centimeter and breadth is equal to 58 centimeter. Then area becomes length into breadth. So length is here 8 and breadth is here 58. Now multiply this. 8 8s are 64. 6 is remain. 8 5s are 40. 40 and 6, 46. 464 is your answer. And the unit is centimeter square. Okay. Now come to your E number. In E number, the question is the length of the rectangle is 78 centimeter and breadth is equal to 88 centimeter. Now find out the area. Area is equal to length into breadth. So put the values here 78 into 88. Now multiply these numbers. Okay, तो ये नंबर को हम प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करते हैं. चलो ये साइड पे 78 है and 88. Now multiply this number 78 with the 1's place digit first. 8 8s are 64, 6 is remain. Next 8 7s are 56, 56 and 6 62. Okay. Now again multiply 8 with 78 with 8. 8 से multiply किया तो इतना है तो नीचे भी इतना ही होगा. 4 2 6. Now add this number 4 6 and 4 and 2 6. 6 and 2 8. 6 is here 6. So here we got the answer 6864 centimeter square. This is the area of this rectangle. Okay. Now come to your F number. Length is here 68 centimeter and breadth is here 20 centimeter. Okay, 20 centimeter. Then area becomes length into breadth. So 68 multiplied by 20. Then ये 0 और 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट 0 को पुट करते हैं. 2 8s are 16. 1 is remain. 2 6 are 12 and this one 30. नेक्स्ट ये 0 का 0 यहीं पे हो जाएगा. तो कितना है 1360 centimeter square. Okay, got the answer 1360 centimeter square. Okay students, so here your number 2 I did up to number F. So it's your turn to do other numbers G, S, I, J, K number by yourself, and you must do this by this formula. Area is equal to length into breadth. Okay. Okay, now come to your number 3. Find the area of the square with the following sides. Okay, here again we have to find out
you have to find out the area of squares, and for this we have different formula, that is side into side is the area of a square. स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? साइड इनटू साइड. ओके, सो लेट्स डू योर नंबर 3. In A number, your side is given 21 centimeter. Then area of square is equal to, formula is side into side. Now put the values here. साइड जो है आपका 21 है और एक साइड भी 21 ही होगा. ना मल्टीप्लाई दिस 21 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 21 1 + 21 2 is remain. 21 2 is 42. 42 and 2 44. तो कितना आया? 441 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया के लिए आपको सेंटीमीटर स्क्वायर ही यूनिट्स डालने हैं. अगर सेंटीमीटर में आपका साइड रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर. Okay, now come to your B number. Here the side is 45 centimeter. Then area becomes side into side. Then side is here 45 centimeter multiplied by 45. So multiply here 45 with 45. 5 5 are 25. 2 is remain. 5 4 are 20. 20 and 2 22. Plus the ones place. Next again multiply with 4. 4 5 are 20. 2 is remain. 4 4 are 16 and 2 18. Okay, now add this 5 0 and 2 0. Next 2 and 8 10. 0 1 is carry over here. 2 and 1 and that 1 2. तो कितना है आपका आंसर? 2025 centimeter square. This is your required answer. Okay, now come to your C number. In C number, the side is given 69 centimeter. Okay, then area becomes side into side. Okay, so side is here 69 multiplied by 69. Then here multiply roughly. First multiply with 9. 9 9 are 81. 8 is remain. 9 6 are 54. 54 and 8 62. Okay, cross the ones place. Take 6 9 are 54. 4 5 is remain. 6 is 36. 36 and 5 41. So 1 is here 1. 2 plus 4 6. 6 and 1 7. 4 is here 4. So कितना आंसर? 4761 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, आप जब एरिया फाइंड आउट करते हो मल्टीप्लाई करने के बाद यू हैव टू राइट द यूनिट फर्स्ट. ओके, तो आपको यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है. ओके, अगर यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आपका रॉन्ग हो सकता है. ओके, सो दिस इज अबाउट योर नंबर 3 एंड इन दिस वे यू कैन सॉल्व अदर नंबर्स बाय योरसेल्फ. ये बहुत इजी है, आपको बस मल्टीप्लाई ही करना है. तो हम बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट नंबर करेंगे. आप लोग ये खुद प्रैक्टिस करना. आई होप कि आप लोग मेरी बात सुनोगे और करोगे. ओके, next come to your number 4. Find the missing side if the area of a rectangle is given here. Okay, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एरिया दिया गया है और उसका एक साइड दिया गया है, either लेंथ और ब्रेड, कोई भी एक दिया गया रहेगा. तो और दूसरा वाला साइड आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. लेंथ दिया जाने से ब्रेड फाइंड आउट करना है, ब्रेड दिया जाने से लेंथ को फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स डू योर नंबर 4. इन ए नंबर गिवन एरिया दिया गया है, एरिया सबका दिया गया है. तो एरिया जो है 125 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, देन यहाँ पर आपको दिया गया है ब्रेड. B इज इक्वल टू
25 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर ब्रेड्थ दिया गया है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लेंथ, सॉरी लेंथ, ये मल्टीप्लाई हो गया है इधर, तो ये लेंथ फाइंड आउट करना है, तो ये ब्रेड्थ इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, एरिया डिवाइडेड विथ ब्रेड्थ कर देंगे। ओके, सो हियर योर एरिया इज 125 डिवाइडेड विथ ब्रेड्थ इज योर 25। ओके, अगर आपको ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है तो ब्रेड्थ को इधर लिखना है और एरिया को लेंथ के साथ डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 125 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ। सो 25 5 जा 125 होता है। 5 5 जा 25, 2 is remain, 5 2 जा 10 and this 1, this 2 12 हो गया। तो आंसर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना है ये रेक्टेंगल का, 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट कम टू योर बी नंबर। यहाँ पर आपका एरिया दिया गया है, एरिया इज हियर 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देन लेंथ दिया गया है आपका L is equal to 10 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ दिया गया है तो हमें क्या करना है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। सो राइट हियर ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड विथ व्हाट, लेंथ। ओके, एंड हियर योर लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। नाउ डिवाइड 120 with 10। पहले तो हम ये 2 डिजिट लेंगे, 10 1 जा 10, 12 माइनस 10 2 होगा, 0 नीचे आएगा, 10 2 जा 20। So here your answer is how much, 12। So write here 12 centimeter. This is your answer. Next, come to your C number. In C number, your area is here 250 square centimeter and here length is given, length is equal to 25 centimeter. Then you have to find out the what, breadth. Okay, so right here breadth is equal to area divided with length. So area is here 250 divided with length is your 25. Now divide this 250 with 25. तो ये कितना आएगा आपका 10, क्योंकि 25 10 जा 250, यूज 10 सेंटीमीटर। Okay, now come to your D number. Here your area is 256 square centimeter, and here breadth is given. So right here B is equal to 16 centimeter. Okay, now write down the length. Area is equal to, length is equal to area divided with breadth. Here area is 256 divided with length, breadth is 16. Now divide this 256 with 16. 16 1 जा 16 लेंगे, 16 2 जा लेने से 32 हो जाएगा, तो हम 16 ले रहे हैं। देन ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 15 माइनस 6 9, टेक 16 6 जा 96 होता है। ओके, सो हियर योर आंसर इज हाउ मच, 16। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर आपका ब्रेड्थ भी 16 आया और लेंथ भी 16 आया। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि आपको रेक्टेंगल का मेजरमेंट्स दिए गए हैं, बट ये तो स्क्वायर हो गया। अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ सेम आ रहा है तो क्या होता है, स्क्वायर ही होता है कि नहीं, तो ये आपको रेक्टेंगल में नहीं आएगा, बट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट आपको
सी नंबर आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। ओके, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 5। So your question number 5 is what? Find the area of following triangles. Here you have to find out the area of the triangles. So इसके लिए हमारा और एक डिफरेंट फॉर्मूला है, that is if you have given height and base of the triangle, then formula is half into height plus base. Okay, this is the half into height into base. So let's do your number 5. A, here height, h means your height is given 4 centimeter, and B, in triangle case B means your base, but in rectangle B means your breadth. Okay, 9 centimeter. Next, the area of the triangle is equal to, formula is half into h into b, height into base. So write down all the values here. Half into height is your 4 centimeter into base is your 9 centimeter. Okay, now half into, पहले हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 4 9 जा 36. ओके, तो इसको हम कट करेंगे 2 से, ये हो जाएगा। ओके, कट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 36 डिवाइडेड विथ 2 कर देंगे। 36 को हम डिवाइड करेंगे अभी 2 से, 2 1 जा 2, 1 is remain, नेक्स्ट 6 नीचे आया तो ये हो गया 16, 2 8 जा 16, तो कितना है आंसर आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जब भी एरिया फाइंड आउट करते हो तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। ओके, नेक्स्ट कम टू योर नंबर बी। हियर योर हाइट इज 6 centimeter, height of the triangle is 6 centimeter, base is 10 centimeter, then area of triangle is equal to half into height into base, and half into height is 6 centimeter, base is 10 centimeter, then half into 10 and 6 and 10 60, then 60 by 2, 1 into 60 60 ही आएगा। 60 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 and 2 0 is here 0, तो कितना है 30 centimeter square. Okay, now come to your C number. Here your height is given 8 centimeter and base is here 9 centimeter. Okay, then area is equal to half into height into base. Then put the values. Half into height is here 8 centimeter into 9. Then half into 8 into 9 72. 72 into 1 72 by 2. Now divide this 72 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 7 minus 6 1, 2 is come down, 2 6 जा 12, तो आंसर कितना है आपका, ये हो गया 0 36, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 36 centimeter square. Okay students, so here A B C number is complete. इस तरह से आपको D और E नंबर आपको कंप्लीट करना है. Okay, next come towards your number 6. So your question number 6 is what? Find the area of the following shapes. यहाँ पर आपको क्या करना है, ये shapes के एरिया फाइंड आउट करना है. जैसे कि हमें मालूम है कि ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलाज मालूम है, बट दीज आर द इरेगुलर शेप. ये कौन सा शेप है हमें मालूम नहीं, इसमें इसको रेगुलर शेप में कन्वर्ट किया गया है. फर्स्ट ए नंबर पे देखो आपका ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है. बी नंबर पे आपका ट्राइंगल्स है. नेक्स्ट सी नंबर पे ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल्स हैं,
वन रेक्टेंगल है, कुछ इस तरह से है, तो हम क्या करेंगे, इसका सेपरेट ट्रायंगल का रेक्टेंगल सबका सेपरेट एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन ऐड करके टोटल एरिया फाइंड आउट करना है शेप का. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस नंबर इज वेरी लेंथी नंबर, सो आई थिंक you have to do this with your another exercise, that is exercise 7.3. तो ये थोड़ा आपका लेंथी नंबर है, तो इसको अभी करने से क्या हो जाएगा, आपका वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको आपको इस नंबर को हम नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज 7.3 के साथ कंप्लीट करेंगे. ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर. थैंक यू, हैव ए गुड डे.